सुनो, ये जो तुम किसी भी काम के होते ही, किसी भी छोटी सी खुशी के होते ही उससे किसी को बताने के लिए बेचैन हो जाते हो, ये आदत साधारण नहीं है। ये आदत तुम्हारे भीतर की एक गहरी कमजोरी को प्रकट करती है। तुम सोचते हो कि तुम खुशी बांट रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम अपनी खुशी को खोल कर रख देते हो, और जो खुला होता है वह सुरक्षित नहीं रहता। मनुष्य बहुत कोमल है, ऊपर से कठोर दिखता है, भीतर से बहुत नाजुक है। उसके सुख कांच की तरह होते हैं, जरा सी ठोकर और दरार पड़ जाती है। लेकिन तुम क्या करते हो, जैसे ही जीवन में कुछ अच्छा घटता है तुम उसे शब्दों में ढाल देते हो, दिखाने लगते हो, सुनाने लगते हो, जैसे भीतर ठहरना तुम्हें आता ही नहीं। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि दुनिया बुरी है, मैं यह भी नहीं कह रहा कि हर देखने वाली आंख शत्रु है, पर मैं यह अवश्य कह रहा हूं कि हर आंख पवित्र नहीं होती, हर दृष्टि में प्रेम नहीं होता। कुछ दृष्टियां खाली होती हैं, और खाली मन बहुत खतरनाक होता है। खाली मन तुलना करता है, खाली मन जलता है, खाली मन चुभता है। नजर कोई जादू नहीं है, नजर कोई टोटका नहीं है, नजर चेतना का स्पर्श है। जब कोई व्यक्ति तुम्हें देखता है तो वह केवल तुम्हें नहीं देखता, वह अपने भीतर की स्थिति से तुम्हें छूता है। यदि उसके भीतर संतोष नहीं है तो उसकी दृष्टि में विष होगा। यदि उसके भीतर अपूर्णता है तो उसकी दृष्टि में खरोंच होगी, और तुम अपनी खुशी को लेकर उस दृष्टि के सामने खड़े हो जाते हो। सोचो, जब तुम बीज बोते हो तो क्या तुम उसे सबको दिखाते हो? जब गर्भ ठहरता है तो क्या उसी दिन घोषणा कर दी जाती है? जो चीज कच्ची होती है उसे अंधेरे की जरूरत होती है, मौन की जरूरत होती है। प्रकाश में वह जल्दी सूख जाती है। लेकिन मनुष्य का मन बड़ा अजीब है, वह भीतर से डरा हुआ है। उसे लगता है कि अगर उसने नहीं बताया तो उसकी खुशी अधूरी रह जाएगी। जैसे खुशी को प्रमाण चाहिए, गवाह चाहिए, तालियों की जरूरत है। यह मांग कहां से आती है? यह मांग भीतर की रिक्तता से आती है। जिस दिन तुम भीतर से पूर्ण हो जाओगे उस दिन तुम चुप रहना जान जाओगे। नजर तब लगती है जब तुम खुले होते हो, नजर तब लगती है जब तुम अपने भीतर खड़े नहीं होते, नजर तब लगती है जब तुम बाहर की स्वीकृति पर निर्भर होते हो। क्योंकि जो व्यक्ति बाहर की स्वीकृति चाहता है वह बाहर की ही चोट भी स्वीकार करता है। ध्यान से समझो, तुम किसी को अपनी खुशी बताते हो, सामने वाला मुस्कुराता है, वो कहता है बहुत अच्छा, लेकिन उसके भीतर कुछ और चलता है। उसके भीतर तुलना उठती है, उसके भीतर सवाल उठता है कि उसके पास ये क्यों नहीं है। वह स्वयं को छोटा महसूस करता है, और यह भावना उसकी आंखों से होकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। यह कोई सोच समझ कर किया गया कार्य नहीं होता, यह अनजाने में होता है। इसलिए यह और भी खतरनाक है, क्योंकि जो जानबूझकर नुकसान करता है उससे बचना आसान है। जो अनजाने में चोट करता है वह हर जगह है। पुराने समय के लोग इस बात को जानते थे, इसलिए वे अपने सुख को चुपचाप जीते थे। वे शोर नहीं मचाते थे, वे अपनी योजनाएं हवा में नहीं उछालते थे। वे जानते थे कि जो बात अभी पक रही है उसे हवा नहीं लगनी चाहिए। आज का मनुष्य उल्टा है, वो पहले बोलता है फिर करता है, पहले दिखाता है फिर जीता है, और जब चीज टूट जाती है तो कहता है कि नजर लग गई। नजर बाहर से नहीं आती, नजर भीतर से आमंत्रित की जाती है। जब तुम अपनी खुशी को शब्द देते हो तो तुम उसे कमजोर करते हो। शब्द भारी होते, वे ऊर्जा को बांट देते, भीतर जो रस है वह बाहर बहने लगता है। इसीलिए तुमने देखा होगा, किसी दिन बहुत अच्छा लगता है और तुम सबको बता देते हो, अगले ही दिन वो अच्छा सा भाव गायब हो जाता है। तुम सोचते हो क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं, तुमने ही उसे बाहर फेंक दिया। खुशी भीतर टिकती है, बाहर नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है कि मौन कोई दबाव नहीं है, मौन डर नहीं है, मौन जागरूकता है, मौन सुरक्षा है, मौन आत्मसम्मान है।
जो व्यक्ति अपने सुख को छुपा सकता है वह कमजोर नहीं होता, वह बहुत मजबूत होता है। कमजोर व्यक्ति ही दिखाता है, कमजोर व्यक्ति ही बताता है, मजबूत व्यक्ति जीता है। जब तुम भीतर खुश होते हो तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी आंखों में एक ठहराव होता है, तुम्हारे चेहरे पर एक शांति होती है, वह काफी है। उससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। लेकिन तुम तो अपनी योजनाएं भी बता देते हो। अभी काम शुरू भी नहीं हुआ और तुम घोषणा कर देते हो, अभी सपना देखा भी नहीं और तुम उसे शब्द दे देते हो। फिर वही सपना अधूरा रह जाता है और तुम कहते हो किसकी नजर लग गई। सच यह है कि सपना तब तक सुरक्षित नहीं होता जब तक वह तुम्हारे भीतर गहरा न हो जाए। जो चीज गहरी नहीं हुई उसे दिखाना आत्मघात है। नजर इसलिए लगती है क्योंकि तुम असुरक्षित हो। नजर इसलिए लगती है क्योंकि तुम भीतर नहीं ठहरे हो। नजर इसलिए लगती है क्योंकि तुम बाहर देख रहे हो। जिस दिन तुम अपने भीतर खड़े हो जाओगे उस दिन 1000 आंखें भी तुम्हें छू नहीं पाएंगी। ये बात समझने की है, मानने की नहीं। समझ में आते ही व्यवहार बदल जाता है। अभी तुम्हें ये अजीब लग सकता है, तुम्हें लग सकता है कि चुप रहना बोझ है, लेकिन चुप रहना बोझ नहीं, विश्राम है। चुप रहना अपने आप को समेटना है, चुप रहना अपने जीवन को सुरक्षित करना है। जो व्यक्ति बहुत बोलता है वह बहुत बिखरा होता है। जो व्यक्ति कम बोलता है वह भीतर इकट्ठा होता है, और जो इकट्ठा हो गया उसे नजर छू नहीं सकती। यह पहला सूत्र याद रखो। जो अभी नाजुक है उसे छुपाओ, जो अभी बढ़ रहा है उसे शोर से बचाओ, जो अभी भीतर है उसे भीतर ही रहने दो। यहीं से समझ की यात्रा शुरू होती है। नजर से बचने का अर्थ ये नहीं है कि तुम डर कर जीने लगो। नजर से बचने का अर्थ यह है कि तुम अपने भीतर इतने स्थिर हो जाओ कि तुम्हारी खुशी को बाहर की हवा की जरूरत ही ना पड़े। तुमने देखा होगा जो फल कच्चा होता है वो पेड़ के पत्तों के बीच छिपा रहता है। धूप उसे सीधे नहीं छूती, हवा उसे झकझोर नहीं पाती, लेकिन जब वही फल पक जाता है तब वह स्वयं गिर पड़ता है। तब उसे छिपाने की जरूरत नहीं रहती, तब कोई नजर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अब उसमें परिपक्वता है। मनुष्य की खुशी भी ऐसी ही है। जो खुशी अभी कच्ची है उसे दिखाना अपने ही हाथों से तोड़ देना है। लेकिन तुम ऐसा क्यों करते हो? क्यों तुम अपनी खुशी को छुपा नहीं पाते? क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर तुमने नहीं बताया तो वह खुशी सच नहीं होगी। तुम्हें लगता है कि अगर किसी ने देखा नहीं, सुना नहीं, सराहा नहीं तो जैसे वो घटित ही नहीं हुई। यह बहुत गहरी बीमारी है। ये बीमारी बाहर से मान्यता पाने की है। जिस दिन तुमने ये जान लिया कि तुम्हारी खुशी को किसी गवाह की आवश्यकता नहीं, उसी दिन नजर का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ध्यान रखना, नजर का सबसे बड़ा द्वार तुम्हारी जुबान है। तुम बोलते हो और उसी क्षण तुम अपने भीतर की ऊर्जा को बाहर कर देते हो। शब्द केवल सूचना नहीं होते, शब्द तुम्हारी चेतना को ढोते हैं। जब तुम किसी से अपनी खुशी कहते हो तो तुम अपनी चेतना का एक हिस्सा उसे दे देते हो, और हर व्यक्ति उससे संभाल नहीं सकता। कुछ लोग होते हैं जो सुनते हैं लेकिन भीतर कुछ और चलता है। उनके भीतर ईर्ष्या उठती है, चाहे वे उसे स्वीकार न करें। उनके भीतर तुलना उठती है, चाहे वे मुस्कुरा कर बधाई दे। यह सब बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर घटता है, और भीतर की वही हलचल दृष्टि के माध्यम से तुम्हारे जीवन को छूती है। इसलिए समझो, छुपाना छल नहीं है, छुपाना झूठ नहीं है, छुपाना आत्मरक्षा है। जब तुम अपने सुख को छुपाते हो तो तुम किसी से कुछ छीन नहीं रहे, तुम बस अपने भीतर उसे पकने का समय दे रहे हो। जो पक गया उसे फिर कोई कच्चा नहीं कर सकता। पुराने समय में लोग कम बोलते थे। इसका कारण यह नहीं था कि उनके पास कहने को कुछ नहीं था। कारण यह था कि वे जानते थे कि जो अनावश्यक है वह बोलने योग्य नहीं। वे जानते थे कि हर सत्य को उजागर करना बुद्धिमानी नहीं है। आज तुम सब कुछ खोल कर रख देते हो, अपनी योजनाएं, अपने संबंध, अपने सुख, अपनी उपलब्धियां
और फिर कहते हो कि सब कुछ बिगड़ क्यों जाता है। तुमने कभी देखा है जब कोई प्रेम नया होता है तो वह कितना नाजुक होता है। अगर तुम उसे सबको बताने लगो तो वह भारी हो जाता है। लोगों की राय, लोगों के सवाल, लोगों की तुलना, यह सब उस प्रेम को दबाने लगता है और धीरे धीरे वो प्रेम दम तोड़ देता है। फिर तुम कहते हो किसी की नज़र लग गई। नज़र नहीं लगी, तुमने उसे खुला छोड़ दिया। जो चीज़ भीतर सहेजी जाती है वही टिकती है, जो चीज़ बाहर टांग दी जाती है वही टूटती है। मौन इसलिए मूल्यवान है क्योंकि मौन में ऊर्जा बिखरती नहीं। मौन में तुम एकत्र होते हो, मौन में तुम अपने भीतर की शक्ति को समेटते हो। लेकिन ध्यान रखना, मौन का अर्थ ये नहीं कि तुम भीतर दबाव पैदा करो। मौन का अर्थ ये नहीं कि तुम घुटन में जियो। मौन का अर्थ है बिना बताए जीना। जिस दिन तुम यह कला सीख लेते हो उस दिन तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत स्थिरता आ जाती है। तुम्हें फिर यह चिंता नहीं रहती कि कौन क्या सोचेगा। तुम्हें फिर यह डर नहीं रहता कि कौन क्या देखेगा। तुम्हें फिर यह आवश्यकता नहीं रहती कि कोई तुम्हें स्वीकार करे, क्योंकि अब तुम स्वयं को स्वीकार कर चुके होते हो। नजर तब काम करती है जब तुम्हारे भीतर खालीपन होता है, जब तुम्हारे भीतर एक प्रश्न होता है, क्या मैं सही हूं, क्या मैं सफल हूं, क्या मैं खुश हूं। यह प्रश्न तुम्हें बाहर की ओर मोड़ देता है और बाहर वही होता है जो तुम्हें चोट पहुंचा सकता है। जो व्यक्ति भीतर से निश्चिंत है वह चुप रह सकता है। जो व्यक्ति भीतर से डरा हुआ है वह बोलता है। इसलिए मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि दुनिया से छुप जाओ, मैं तुमसे यह कह रहा हूं कि अपने भीतर से जुड़ जाओ। जब तुम भीतर से जुड़ जाते हो तब बाहर की हर दृष्टि कमजोर हो जाती है। तुमने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी वे दिखाते नहीं, और कुछ लोग होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता फिर भी वे बहुत दिखाते हैं। यह फर्क वस्तुओं का नहीं है, यह फर्क चेतना का है। जिसके भीतर संतोष है वह चुप रह सकता है, जिसके भीतर असंतोष है वह शोर करता है। और शोर हमेशा निमंत्रण होता है, शोर हमेशा बुलावा होता है। नजर को बुलावा मत दो। जब तुम कुछ अच्छा कर रहे हो तो उसे भीतर पकने दो। जब तुम्हें खुशी मिल रही हो तो उसे भीतर फैलने दो। जब तुम्हें शांति मिल रही हो तो उसे शब्दों में मत बांधो। शब्द छोटे होते हैं, शांति बड़ी होती है। जो चीज शब्दों से बड़ी है उसे शब्दों में मत उतारो। यह भी समझो कि कभी कभी अपनी ही दृष्टि भारी हो जाती है। जब तुम बार बार अपनी खुशी को दोहराते हो, जब तुम बार बार उसी के बारे में सोचते हो तो तुम उसे बोझिल बना देते हो। भीतर का सहज प्रवाह रुक जाता है। सहजता मौन में रहती है, सहजता प्रदर्शन में नहीं रहती। इसीलिए जो व्यक्ति जीवन को सहजता से जीना चाहता है उसे चुप रहना सीखना पड़ता है। उसे अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा नहीं पीटना पड़ता, उसे अपने सुख का प्रमाण नहीं देना पड़ता। वह जानता है जो घटा है वह घटा है। किसी के जानने या न जानने से उसमें कोई कमी नहीं आती। ये समझ आ जाए तो नजर का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब भय का आधार ही मिट गया। तुम चुप रहो लेकिन भीतर जागे रहो। तुम छुपाओ लेकिन डर से नहीं, समझ से। तुम कम बोलो लेकिन भीतर गहराई से जियो। यही संतुलन है, यही सुरक्षा है। अब अंतिम बात को बहुत शांत होकर समझो। नजर से बचने का अंतिम उपाय छुपाना नहीं है। नजर से बचने का अंतिम उपाय है भीतर इतना गहरा हो जाना कि बाहर की कोई दृष्टि तुम्हें छू ही ना पाए। शुरुआत में चुप रहना एक अभ्यास होता है, लेकिन अंत में चुप रहना स्वभाव बन जाता है। तब तुम कोशिश नहीं करते, तब तुम स्वाभाविक रूप से कम बोलते हो। तब तुम्हें याद ही नहीं रहता कि क्या बताया जाए और क्या नहीं, क्योंकि भीतर से बताने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। जब तुम भीतर स्थिर हो जाते हो तब नजर का सिद्धांत अपने आप निष्प्रभावी हो जाता है, क्योंकि नजर हमेशा सतह पर काम करती है। जो गहराई में उतर गया उसे सतह की हलचल क्या हानि पहुंचाएगी।
सोचो समुद्र को, ऊपर लहरें हैं, तूफान है, शोर है, लेकिन नीचे गहराई में सब शांत है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही हो सकता है। जब तुम अपनी खुशी को भीतर जीना सीख लेते हो, तब बाहर चाहे कोई देखे या ना देखे, तुम्हारे भीतर कुछ हिलता नहीं। तब तुम्हारी प्रसन्नता किसी की दृष्टि पर निर्भर नहीं रहती। तब तुम्हारी शांति किसी की स्वीकृति की मोहताज नहीं रहती। नजर वहीं असर करती है जहां अहंकार होता है, जहां दिखाने की इच्छा होती है, जहां तुलना की भूख होती है। जिस दिन तुमने यह जान लिया कि तुम्हारा जीवन कोई प्रदर्शनी नहीं है, उस दिन नजर का खेल समाप्त हो जाता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा संकट यही है कि हर व्यक्ति दिखने में व्यस्त है। जीने का समय ही नहीं है। लोग अनुभव कम करते हैं, बयान ज्यादा देते हैं, वे भीतर कम उतरते हैं, बाहर ज्यादा भागते हैं। और जो बाहर भागता है वही थकता है, जो बाहर भागता है वही टूटता है। जिस व्यक्ति ने मौन को मित्र बना लिया, वह धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है। अदृश्य होने का अर्थ यह नहीं कि वह छिप जाता है। अदृश्य होने का अर्थ है वह अनावश्यक रूप से दिखाई नहीं देता। वह केवल वहीं उपस्थित होता है जहां उसका होना जरूरी है। ऐसे व्यक्ति पर नजर टिकती नहीं, क्योंकि नजर को शोर चाहिए, नजर को चमक चाहिए, नजर को घोषणा चाहिए। मौन में नजर भटक जाती है। यही कारण है कि जो व्यक्ति बहुत सरल होता है, बहुत सहज होता है, उसे लोग नजर भी नहीं लगाते, क्योंकि वहां पकड़ने को कुछ होता ही नहीं। वहां अहंकार नहीं होता, प्रदर्शन नहीं होता, तुलना नहीं होती। तुमने देखा होगा, साधारण सा आदमी, साधारण जीवन, साधारण व्यवहार, लेकिन भीतर एक गहरी शांति। कोई उससे जलता नहीं, कोई उससे परेशान नहीं होता, क्योंकि वह किसी को चुनौती नहीं देता, वह किसी को छोटा नहीं बनाता। नजर हमेशा वहीं जाती है जहां चुनौती महसूस होती है। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहे, तो अपने सुख को चुनौती मत बनाओ, उसे घोषणा मत बनाओ, उसे तुलना का विषय मत बनाओ। जो तुम्हें मिला है उसे कृतज्ञता में बदलो, प्रदर्शन में नहीं। कृतज्ञता भीतर होती है, प्रदर्शन बाहर होता है। जब तुम कृतज्ञ होते हो तो तुम झुक जाते हो, जब तुम प्रदर्शन करते हो तो तुम अकड़ जाते हो, और अकड़ हमेशा टूटती है। धीरे धीरे तुम यह भी देखोगे कि जब तुम कम बताते हो तो लोग कम दखल देते हैं, जब तुम कम दिखाते हो तो लोग कम सवाल पूछते हैं, जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हें ज्यादा सुनने लगते हैं। मौन में एक अद्भुत गरिमा होती है। एक गरिमा तुम्हें सुरक्षित करती है, यह गरिमा तुम्हें मजबूत बनाती है, यह गरिमा तुम्हें स्वतंत्र बनाती है। तब तुम ये नहीं सोचते कि कौन क्या देख रहा है, तब तुम यह नहीं सोचते कि कौन क्या कहेगा, तब तुम बस जीते हो। और जो जी रहा है वो सुरक्षित है। नजर की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा डर है। डर हटते ही नजर निष्प्रभावी हो जाती है। जब तुम डरना छोड़ देते हो, जब तुम साबित करना छोड़ देते हो, जब तुम दिखाना छोड़ देते हो, तब जीवन अपने आप संतुलित हो जाता है। तुम्हें फिर किसी उपाय की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हें फिर किसी सुरक्षा कवच की जरूरत नहीं पड़ती। तुम स्वयं ही कवच बन जाते हो। याद रखो, खुशी को भीतर रखो, वो बढ़ेगी। खुशी को बाहर रखो, वह घटेगी। जो भीतर ठहर गया वही अमीर है, जो बाहर भटकता रहा वही गरीब है। नजर से बचने का अंतिम सूत्र यही है, इतना भीतर उतर जाओ कि बाहर का कोई स्पर्श तुम्हें छू ही न सके। फिर चाहे दुनिया देखे या न देखे, तुम्हारी शांति अडिग रहेगी, तुम्हारी खुशी अडिग रहेगी, और वही असली विजय है।